नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लेकर आए करंट अफेयर्स के लंदन टॉप 100 एमसीक्यू, जो बिहार अभ्यर्थियों के लिए काफी फायदा करेगा। एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगा। अगर आप इसे टेस्ट के फॉर्म में मारना चाहते हैं तो आप sunbic.com पे जा सकते हैं, वहां फ्री टेस्ट लाइव है। अगर वीडियो देख के 100 प्रश्न देखना चाहते हैं तो फटाफट देख लीजिए, काफी फायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड सूट का नाम क्या है? भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड सूट का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा किसान कवच। क्या है? किसान कवच हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर साइट का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर साइट नाम क्या है? तो कोपरा जलाशय। क्या है? कोपरा जलाशय है। और भारत में भी कितने रामसर साइट है? तो 96 रामसर साइट है। क्या है? 96 रामसर साइट है। और छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट जो है वो कोपरा जलाशय है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जो है वो किसे दिया गया है? ये दिया गया है उस्मान डेम्बेले को। क्या है? उस्मान डेम्बेले को दिया गया। महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर किसे पुरस्कार मिला है 2025 के? एताना बोनमाती। क्या है? एताना बोनमाती को मिला है। क्या पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 उस्मान डेम्बेले को। क्या है? उस्मान डेम्बेले को। अब आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। सुल्तान अचलांसा कप 2025 के विजेता कौन है? सुल्तान अचलांसा कप 2025 के विजेता कौन है? तो वो है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के पहला फीडे मास्टर मरियम फातिमा किस जिले के निवासी हैं? बिहार राज्य के पहले महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा किस जिले के निवासी है? वह मुजफ्फरपुर के। क्या है? मुजफ्फरपुर के है। ओमान के पहले सैटेलाइट ओमान सेट 1 किसकी मदद से लॉन्च किया गया? ओमान सेट 1 किसकी मदद से लॉन्च किया गया है? तो वह एयरबस के। क्या है? एयरबस के मदद से लॉन्च किया गया है। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये चुना गया है सुभाषिस बोस को। क्या है? सुभाषिस बोस को चुना गया है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को। क्या है? दक्षिण अफ्रीका को। और सेमीफाइनल में किसे हराया था? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया था। क्या है? ऑस्ट्रेलिया को। अब भारतीय महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर। क्या है? हरमनप्रीत कौर थे। भारत के किस एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? भारत के किस एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को। क्या है? एजुकेट गर्ल्स को चुना गया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली पैराप्लेजिया व्हीलचेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति कौन बन गए? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली पैराप्लेजिया व्हीलचेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति जो है कौन बन गई? तो मिशेला बेंटहाउस। क्या? मिशेला बेंटहाउस बन गई। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द ईयर 2025 जो है किसे चुना गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा पारासोशल। क्या है? पारासोशल जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द बर्ड ईयर 2025 चुना गया है। और है भी है रेजवेट। रेजवेट को किसने चुना है? तो ये ऑक्सफोर्ड ने। क्या है? ऑक्सफोर्ड ने चुना है। और वाइब कोडिंग को किसने चुना है? ईयर ऑफ द बर्ड मैंने बर्ड ऑफ द ईयर वाइब कोडिंग को। तो वाइब कोडिंग को चुना है कॉलिंग्स डिक्शनरी ने। क्या है? कॉलिंग्स डिक्शनरी ने चुना है। स्लोप को किसने चुना है? तो स्लोप को चुना है मरियम वेस्ट। क्या है? मरियम बेवस्टर ने। क्या है? मरियम बेवस्टर ने। एक 67 है, 67 को जो है वो डिक्शनरी.com जो चुना है 67 को चुना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि श्रीलंका में आए चक्रवात दितबा से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने एवं राहत कार्य के लिए किस ऑपरेशन को भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था? श्रीलंका में आए चक्रवात दितबा से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने एवं राहत कार्य के लिए किस ऑपरेशन को भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो यह है ऑपरेशन सागर बंधु। क्या है? ऑपरेशन सागर बंधु। बिहार में महिलाओं के लिए नगर निकायों में 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? बिहार में महिलाओं के लिए नगर निकायों में 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? 2007 में। देख लीजिएगा, नगर निकायों में 2007 में, नगर पंचायतों में 2006 में दिया गया था। तो ये दोनों प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे प्रदान किया गया? महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे प्रदान किया गया? आशा पारेख को। किसे दिया गया? आशा पारेख को दिया गया। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए? IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए? वो है कैमरन ग्रीन बन गए। क्या है? कैमरन ग्रीन बन गए। और विदेशी अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए कैमरन ग्रीन। क्या है? कैमरन ग्रीन। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो कराकस है। क्या है? कराकस
कस है। भारत का पहला स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ध्रुव 64 है, ध्रुव 64 है, ध्यान दीजिएगा। 1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? ध्रुव 64 है। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ? ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ? तो ये पुरी में हुआ है। क्या है? पुरी में हुआ है। और इस एमसीक्यू के अगर आप टेस्ट के फॉर्म में मारना चाहते हैं तो आप sanvic.com पे जा सकते हैं, वहाँ फ्री और भी कई तरह का जो है टेस्ट है, आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बालिकाओं के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी किस राज्य में खोला गया है? बालिकाओं के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी किस राज्य में खोला गया है? ये तेलंगाना में खोला गया। क्या है? तेलंगाना में खोला गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कटहल को दिया गया। क्या है? कटहल को दिया गया। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ना कि 12 फेल या लापता लेडी लगा दिया। क्या है? कटहल को दिया गया है। अगला है, भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? यह है गुवाहाटी में। क्या है? गुवाहाटी में बनाया गया है। प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल के शुभंकर क्या है? प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल के शुभंकर क्या है? तो मोरबीर। क्या है? मोरबीर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत का पहला एटीएम किस ट्रेन में लगाया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत का पहला एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। क्या है? पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया है। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संगम कुमार साहू। संगम कुमार साहू है। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो पलाऊ। क्या है? पलाऊ। द लोनलेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी, द लोनलेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है किरण देसाई। क्या है? किरण देसाई है। अब बुकर पुरस्कार 2025 के लिए यह शॉर्टलिस्ट भी हुआ था। द लोनलेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी पुस्तक के लेखक किरण देसाई है। 10,000 भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 10,000 भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक। क्या है? 2030 तक है। शांति नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 मारिया कोरिना मचाडो किस देश के निवासी है? शांति नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 मारिया कोरिना मचाडो किस देश के निवासी है? ये वेनेजुएला का। क्या है? वेनेजुएला के है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो सहज समृद्ध संगठन को, सहज समृद्ध संगठन को मिला है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश महेश्वरी। क्या है? दिनेश महेश्वरी है। दिनेश महेश्वरी है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में नया सदस्य देश कौन सा शामिल हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में नया सदस्य देश कौन सा शामिल हुआ? तो नेपाल शामिल हुआ है। क्या है? नेपाल शामिल हुआ है। बिहार राज्य में 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किस योजना के तहत किया जा रहा है? बिहार राज्य में 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या था? तो चांद था। क्या है? चांद था। नेक्स्ट है कि 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में फोकस देश कौन था? 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में फोकस देश कौन था? तो वो जापान था। क्या है? जापान था। डिफरेंट बट नॉट लेस पुस्तक के लेखक कौन है? डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर। क्या है? अनुपम खेर है। वरिष्ठ नागरिक आयोग के स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? वरिष्ठ नागरिक आयोग के स्थापित करने वाला जो है पहला राज्य कौन है? तो वो है केरल। क्या है? केरल है। पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट के लेखक कौन है? स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट के लेखक जो है कौन है? मनोज कुमार। कौन है? मनोज कुमार है। और ये जो है बिहार के हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को खाली स्थान वर्ष घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो है महिला वर्ष भी घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चरगाह एवं चरवाह वर्ष भी घोषित किया गया। ए और दोनों हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए और दोनों। तो आंसर हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष भी, अंतर्राष्ट्रीय चरागाह एवं चरवाह वर्ष भी। नेक्स्ट है
भारतीय रेल की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? भारतीय रेल की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो वो है रुद्रास्त। क्या है? रुद्रास्त है। 22वें एशियाई खेल 2034 कहाँ हुआ है? 22वें एशियाई खेल 2034 कहाँ होगा? तो ये रियाद में होगा। क्या है? रियाद में होगा। चलिए नेक्स्ट है कि वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो बेल्थुगर हिल्फे के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान कितना आया था? इसमें भारत का स्थान जो है 102वां था। कितना? 102वां था। और शीर्ष स्थान पे जो अगर है तो वो है आर्मेनिया। क्या है? आर्मेनिया जो है वो शीर्ष स्थान पे। भारत का स्थान जो है 102वां आया था। क्या है? 102वां स्थान आया था वैश्विक भूख सूचकांक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? अभिमन्यु मिश्रा। क्या है? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सोलर पैनल लगाने वाला शहर कौन बना? रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सोलर पैनल लगाने वाला जो है शहर कौन बना? तो वो बना वाराणसी। क्या है? वाराणसी बना। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य के एक किला तमिलनाडु राज्य में है, नाम क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य के एक किला तमिलनाडु राज्य में है, नाम क्या है? तो वो है जिंजी किला। क्या है? जिंजी किला। 12 किला को जो है वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जिसमें 11 जो है महाराष्ट्र में और एक जो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन है? तो वो है जिंजी किला। क्या है? जिंजी किला। भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी पोत है। भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी पोत है तो आईएनएस निस्तार। क्या है? आईएनएस निस्तार। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित की गई? पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित की गई? तो वो है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में जो है वो किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू हुआ? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू हुआ है? तो 13 फरवरी 2024 को। 13 फरवरी 2024 को शुरू हुआ है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था? मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है कितना था? तो 130वां था। भारत का स्थान जो कितना था? तो वो है 130वां था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 130वां था। स्टारलिंक से समझौता। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? स्टारलिंक से समझौता करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कब किया गया? पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कब किया गया? 6 अक्टूबर 2025 को। 6 अक्टूबर 2025 को जो है शुरू किया गया। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल। क्या है? राजकुमार गोयल है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो राजकुमार गोयल है। मरियम थंगावेल किस खेल से संबंधित है? मरियम थंगावेलु किस खेल से संबंधित है? तो वह पैरा ऊंची कूद। क्या है? पैरा ऊंची कूद। अगला प्रश्न, मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? 125। क्या है? 125। पहले कितना था? 100 दिन का, अब 125 दिनों का। भारतीय चुनाव आयोग ने किस ऐप के जरिए मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शित तरीके से सार्वजनिक किया जा सकेगा को जारी किया? भारतीय चुनाव आयोग ने किस ऐप के जरिए मतदान के आंकड़े को तेजी से और पारदर्शित तरीके से जो है सार्वजनिक किया जा सकेगा को जारी किया है? तो इंसिनेट ऐप। क्या है? इंसिनेट ऐप। नवंबर 2025 में श्रीलंका में आए चक्रवाती तूफान दीतवाह का नामकरण किस देश ने किया? नवंबर 2025 में श्रीलंका में आई चक्रवाती तूफान दीतवाह का नामकरण किस देश ने किया? तो यमन ने। क्या है? यमन ने। और ये दीतवाह कहाँ आया था? तो ये जो है वो श्रीलंका को ज्यादा प्रभावित किया था। श्रीलंका जो है ज्यादा प्रभावित किया था। अब भारत की तरफ से जो बचाव कार्य हुआ वो सागर बंधु करके ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया? नो हेलमेट नो फ्यूल, नो हेलमेट नो फ्यूल, नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश शुरू किया है। मंदारिन संतरे के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला? मंदारिन संतरे के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला? तो यह है पश्चिम बंगाल को मिला। मंदारिन संतरे के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला? तो पश्चिम बंगाल को मिला। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार के पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने कौन सा पदक जीता? नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार के पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो वह स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के विजेता हार्ट लैम्प के अनुवादक कौन है?
मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के विजेता हार्ट लैम्प के अनुवादक कौन है? तो दीपा अवस्थी। क्या है? दीपा अवस्थी है। टाइगर क्लास 2025 का पहला संस्करण भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास हुआ? टाइगर क्लास 2025 का पहला संस्करण भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास हुआ? तो वो है अमेरिका के साथ हुआ टाइगर क्लास 2025। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो सुप्रिया साहू को। क्या है? सुप्रिया साहू को। 31 अक्टूबर 2025 को मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस का थीम क्या था? 31 अक्टूबर 2025 को मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस का थीम क्या था? तो एक भारत आत्मनिर्भर भारत। एक भारत आत्मनिर्भर भारत। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, तो कि गाई जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया? गाई जात्रा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये नेपाल में। क्या है? नेपाल में मनाया जाता है। पहला सागर माथा संवाद कहाँ किया गया? पहला सागर माथा संवाद जो है वो कहाँ किया गया? तो काठमांडू में। कहाँ? काठमांडू में जो है वो किया गया। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो नाइफेथ्रोमाइसिन। नाइफेथ्रोमाइसिन नाम है। गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक है। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये विराट कोहली को। क्या है? अरे सॉरी, रोहित शर्मा को। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक ऐप है। भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक ऐप है, वो है आदि बानी। क्या है? आदि बानी है। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया? लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया? तो वो है अर्जेंटीना के साथ। क्या है? अर्जेंटीना के साथ। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव बिहार के किस स्थान पर मनाया गया? प्रथम सौर वेदनाम उत्सव बिहार के किस स्थान पर मनाया गया? तो वो है मोतिहारी। क्या है? मोतिहारी। मोदी मंत्रिमंडल में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री किसे बनाया गया? मोदी मंत्रिमंडल में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री किसे बनाया गया? तो जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी को बनाया गया। भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और मालदीव के बीच जो एक्वेरियन सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में। क्या है? तिरुवनंतपुरम में किया गया है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ी को दिया गया है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ी को दिया गया है? तो 24 खिलाड़ी को। कितने? 24 खिलाड़ी को दिया गया है। बिहार के किस स्थान पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? बिहार के किस स्थान पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो वो है राजगीर। क्या है? राजगीर। आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की गई? आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की गई? 23 सितंबर। क्या है? 23 सितंबर को। अनौपचारिक न्याय हेतु महिलाओं द्वारा संचालित नारी अदालत पहल किस राज्य में शुरुआत की गई? अनौपचारिक न्याय हेतु महिलाओं द्वारा संचालित नारी अदालत पहल किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई? तो वो है सिक्किम। क्या है? सिक्किम के द्वारा शुरुआत की गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। कहाँ? भारत में होगा। IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने? IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने? तो दो लोग बने इस बार, एक प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों, A और B जो है वो दोनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड का सम्मान किस देश ने दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड का सम्मान किस देश ने दिया है? वो है साइप्रस ने। क्या है? साइप्रस ने दिया है। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो वो है उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे है। प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो सेवा तीर्थ। क्या है? सेवा तीर्थ जो है कर दिया गया है। AI प्रज्ञा योजना। AI प्रज्ञा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? यह चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला है फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है।
एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है सर्वे 2025 में? सर्वे 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? ये मुंबई को, क्या है, मुंबई को घोषित किया गया है। यूएस ओपन 2025 के महिला एकल विजेता कौन है? यूएस ओपन 2025 के महिला एकल विजेता कौन है? तो वो है अरियाना सबलेंका। क्या है? अरियाना सबलेंका जो है यूएस ओपन 2025 के महिला एकल के जो है वो विजेता। और अगर पुरुष की बात कर ले, पुरुष के विजेता की बात कर ले तो कौन है? तो कार्लोस, क्या है, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस जो है अल्कराज कहाँ के है? तो वो स्पेन के है। क्या है? स्पेन के है। अरियाना सबलेंका कहाँ की है? तो ये बेलारूस की है। क्या है? बेलारूस के। कभी कभी देश भी पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो चिन्नाब नदी पर। क्या है? चिन्नाब नदी पे बनाया गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी महिला सांसद ने विजय प्राप्त की है? 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी महिला सांसद ने विजय प्राप्त की है? तो 74। क्या है? 74। और अगर बिहार के विधानसभा में पूछ लिया जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है 2025 में कितनी महिला जो है विधानसभा में पहुंची है? वो है 29। क्या है? 29। ध्यान रखिएगा। लेकिन 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी हो जाएगी? तो 74 है, 74 हो जाएगी। क्या है? 74 हो जाएगी। महाजय घर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? महाजय घर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। क्या है? गोवा हो जाएगा। हेनमू 5 नामक मिसाइल का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो साउथ कोरिया के द्वारा। हेनमू 5 नामक मिसाइल का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो साउथ कोरिया। क्या है? साउथ कोरिया। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो दीप्ति शर्मा को। किसे? दीप्ति शर्मा को जो है चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निंगोल चकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? निंगोल चकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है निंगोल चकोबा उत्सव। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते? भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो है 56। क्या है? 56 पदक जीते हैं। अगला है 2019 में पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का संबंध किससे है? 2019 में पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का संबंध किससे है? तो मिथिला पेंटिंग से। क्या है? मिथिला पेंटिंग से है। अमल साध चीकू के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? अमल साध चीकू के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो वो है गुजरात को। क्या है? गुजरात को। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन है? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो है मणिपुर। क्या है? मणिपुर है। बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन है जिसे नैक की ओर से ए ग्रेड प्राप्त हुआ? बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन है जिसे नैक की ओर से ए ग्रेड प्राप्त हुआ? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को। सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो वो है इजराइल। क्या है? इजराइल। चंद्रयान 5 मिशन में भारत के सहयोगी देश कौन है? चंद्रयान 5 मिशन में भारत के सहयोगी देश कौन है? तो वो है जापान। क्या है? जापान है। मालदोवा देश की राजधानी कहाँ है? मालदोवा देश की राजधानी कहाँ है? तो चिसिनाउ है। क्या है? चिसिनाउ है। और आखिरी प्रश्न जो है 1 जनवरी 2026 तक रेपो दर कितना प्रतिशत है? 1 जनवरी 2026 तक रेपो दर कितना प्रतिशत है? तो 5.2%। क्या है? 5.2% है। तो ये था बिहार दरोगा अभ्यर्थियों के लिए शॉर्ट लल्लन टॉप एमसीक्यू करंट अफेयर्स का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।